मॉर्निंग फैमिली। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो यहाँ देखिए सूरज भगवान भी निकल गए हैं, आप लोग भी दर्शन ले लीजिए। और टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और स्कूल का टाइम हो गया, इसलिए हमको उठना था और बेटे को स्कूल भेजना था। तो वो भी उठ गया और हम भी उठ गए हैं। तो चलिए अब रूम में लाइट भी चालू कर देते हैं और उसके बाद फिर मंदिर में हम दर्शन कर लेंगे, वहाँ भी लाइट चालू कर देंगे। फिर आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं रोड साइड का। तो यहाँ देखिए मंदिर का भी हम दर्शन कर लिए। उठते ही माँ सबसे पहले आते हैं तो लाइट चालू करते हैं, फिर मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं, फिर वहाँ पे दरवाज़ा खोल देते हैं। अभी लड्डू गोपाल जी सो ही रहे हैं, उनको तो हम बाद में उठाएंगे जब नहा धो लेंगे तब। तो अब चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो बाहर भी कुछ इस तरह का है। अभी तो सुबह है, मॉर्निंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है, चहल पहल नहीं है, पर बहुत ठंडे ठंडे हवा चल रहे हैं बाहर सुबह। तो बाहर का नज़ारा देखिए और उसके बाद कितना सुकून होता है कि एकदम शांत है, ना ही शोरगुल है। अभी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा शोरगुल हो जाएगा। तो यहाँ उज्जवल मेरा तैयार हो रहा है स्कूल के लिए और उसके लिए हम टिफ़िन भी बना दिए हैं। सब्जी है, पराठा है, तो उसको हम टिफ़िन दे देते हैं और उसका सारा बैग सेट कर देते हैं तो वो रेडी हो जाए तब से, क्योंकि उसको स्कूल जाना है और कल ही को तो स्कूल नहीं जाना है, उसका तो ख़त्म हो गया है। तो ये रेडी भी हो गया है। अब बच्चे सुबह उठते तो नहीं, नौटंकी करते हैं, पर क्या करें, पर स्कूल तो जाना ही जाना है। और वो भी अभी पेपर चल रहा है, यूनिट टेस्ट चल रहा है। तो चलिए वो गया तो हम तब से यहाँ पे यहीं से देखते हैं, जब तक वो जाता नहीं तब तक हम यहाँ पे खड़े होकर देख लेते हैं कि टैक्सी लिया कि नहीं लिया। तो यहाँ पे रोड पे वो उसको मिल जाती है आसानी से टैक्सी, तो वो टैक्सी लेके चला गया है। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे थे, आराम वाराम किए। फिर उसके बाद हम तुरंत थोड़ी देर बाद ही वो झाड़ू लगाते हैं, तुरंत नहीं लगाते। तो अब उसके बाद फिर पूरे रूम में हम झाड़ू लगाएंगे, फिर उसके बाद बर्तन धुलेंगे, फिर नहा के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम नहा भी लिए हैं। तो आज मंदिर में देखिए अंधेरा है, क्योंकि लाइट भी कट गई है, तो इसीलिए अंधेरा हो गया है। तो फिर अब हम दिया बाती कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं मंदिर में। फिर उसके बाद हमको नाश्ता बनाना है। तो आइए फैमिली, आप लोग भी आरती ले लीजिए। भगवान आप पे सदा कृपा बनाए रहे और आप लोग भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिएगा सदा। तो यहाँ पे पूजा भी हो गई है मेरी। अब आज नाश्ता में हम बनाएंगे चिल्ला। तो सोचे कि क्या बनाए समझ में नहीं आता, तो यही बना देते हैं। 2-3 नाश्ता है जो मेरे घर में सबको पसंद है, तो वही बनाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे चिल्ला बना रहे, तो उसके लिए पहले सबसे पहले प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्चा ये सब भी काटना होगा। फिर आज हम मिक्स वाला बना रहे हैं, यानी कि बेसन, मैदा और सूजी तीनों चीज़ मिक्स वाला। ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट रहते हैं। सिर्फ अगर सूजी का बनाओ तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा बहुत टाइट लगता है, तो आज ये वाला बना, ये एकदम सॉफ्ट रहता है। तो वहाँ पे कल ही भी अब वो चटनी बना ली थी और हम अपना चिल्ला बना लेंगे। चाय तो बना ही ली है, अब उसको दे देते हैं, वो भी कर लेगी नाश्ता। अभी तो वो नहा के आई थी, तो वो चाय ले लेगी और फिर चिल्ला ले लेगी, खा लेगी। फिर उसके बाद फिर इनके पापा आएंगे तो वो भी करेंगे। वो तो अभी दुकान पे हैं, अभी वो नहीं आए हैं, उनको फिर से हमको बुलाना पड़ेगा तब वो आएंगे। तो फिर सब लोग फिर साथ में बैठ के कर लेंगे। और बहुत गर्मी है इस वाले रूम में भी, जबकि मेरा किचन एकदम बारजे में है, यानी कि विंडो के पास है। इतना बड़ा सा विंडो खोल दो हवा आए, फिर भी चाहे जितना ही बड़ा किचन, छोटा किचन, कुछ भी और खुले में हो, पर जब किचन में गैस के पास खड़े होते हो ना तो गर्मी तो लगती ही लगती है। उसका आँच होता है, जो गर्म गैस चालू करो तो उसका जो आँच होता है वो डायरेक्ट लगता है, इसीलिए बहुत गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे सब लोग हम नाश्ता कर रहे हैं। तो इनके पापा भी आ गए, तो आज सब नीचे वाले रूम में ही कर रहे हैं। ऊपर वाले रूम में बहुत गर्म था, एसी चालू करो फिर भी गर्म ही लगता है। तो नीचे वाले रूम में है। उज्जवल भी मेरा आ गया था, उससे बोले कर लो, तो आज क्योंकि उसका टेस्ट चल रहा है तो इसलिए जल्दी आ जाते हैं। तो वो भी है, तो वो नहीं करा, वो लेटा हुआ है। अब उस स्कूल से आता है तो थक जाता है, तो लेटेगा, थोड़ी देर सो जाएगा, फिर उसके बाद उठेगा, फिर तब फिर वो नहाता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम खाना बनाए थे। खाना में बनाए थे दाल चावल रोटी सब्ज़ी, उसका वीडियो नहीं शूट करे थे। फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे आज हमको नीचे वाले कबर्ड में, नीचे वाले दराज में बर्तन रखे थे सारे, तो उसको भी अच्छे से फिर से सेट करना है। और ऊपर वाला भी पूरा सेट करे, पर उसका वीडियो नहीं बनाए हम।
तो नीचे वाले का ही बनाए हैं, क्योंकि इसको हमको इसलिए साफ़ करना पड़ा। वैसे साफ़ तो था, पर क्योंकि इसमें चींटियाँ बहुत आ गई थी, पता नहीं कहाँ से इतनी चींटी लग रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम यहाँ पे इसमें मैट बिछा देंगे, तो जैसे हो सकता है कम आए चींटियाँ या कुछ भी। पहले सोचे थे माइका लगा है तो मैट नहीं बिछाते हैं, तो क्योंकि माइका लगे हुए हैं खुद ही, तो इसीलिए नहीं मन था। पर अब लग रहा है कि इसको बिछा देंगे तो हो सकता है चींटियाँ कम आएंगी। तो इसीलिए अब सारे मेरे ये तो दुकान पे ही माइका मैट रहता है, तो वहाँ से ले आए हैं हम दुकान से। फिर इसको काट के पूरे पूरे दराज में बिछाना है, पर आज हम सिर्फ नीचे वाले में ही बिछाएंगे। फिर ऊपर सब में देखते हैं, किसी दिन और टाइम मिलेगा तब फिर बिछाएंगे। तो सारे बिछा के यहाँ पे सारे बर्तन अच्छे से सेट करके रख देंगे। तो फिर उसके बाद फिर हम देखें कि चींटियाँ बहुत कम हो गई थी, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैट बिछाए 2 दिन बाद हम देखें। क्योंकि ब्लॉग तो लेट में जा रहा है, बना तो कभी का सूट है पर जा रहा है लेट में, इसीलिए बाद में हम आपको बता रहे हैं कि फिर इसके बाद जब यहाँ पे हम मैट बिछा दिए तो चींटियाँ भी सारी कम हो गई हैं। नहीं तो पता नहीं क्यों इस वाले दराज के साइड में बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ चल रही थी। तो हमको देख के बहुत उलझन हो रहा था कि कब साफ़ करें। आजकल करते करते नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम कहे चाहे जितना भी लेट हो जाएगा पर हम इसको साफ़ ज़रूर करेंगे। तो सारे दराज इधर वाले के सारे दराज धुल साफ़ करे हैं, पर हम मैट अभी और में नहीं बिछाए हैं, वो बाद में बिछाएंगे। तो इनके पापा भी थे, वो खाना खा के थोड़ी देर लेटते हैं, तो वो लेट के उठ चुके थे, तो वो अब जाएंगे दुकान में। तो फिर उसके बाद मेरा और काम रहेगा, किचन का, रूम का, सबका साफ़ करना है। तो इतने मैट अभी बचे हुए हैं, इसको रख देंगे। फिर किसी दिन हम टाइम निकाल के सारे दराज में बिछाना है हमको। तो एक तरफ साइड में, तो दूसरी तरफ दराज में मेरे साड़ी हैं, इनके कपड़े हैं, तो उधर तो हम बिछा दिए थे बहुत पहले ही। इधर वाले में थोड़ा सा छोड़ दिए थे, आजकल करते करते टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए नहीं बिछाया। पर नीचे वाले में तो आज हम बिछा दिए हैं। अब 2-3 और बचे हैं, इसमें बाद में बिछाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन भी सारे अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब इसके बाद हमको रूम की सफाई करना है, किचन की सफाई करना है, तो चलेंगे उसको भी साफ़ कर लेंगे फिर। और आज की ब्लॉग यहीं तक है। बाय बाय माय फैमिली।